हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपका हरियाणा करंट अफेयर्स की सीरीज में स्वागत है। हम आज करेंगे हरियाणा राज्य में संचालित योजनाएं भाग 2। भाग 1 में पहले करा चुकी हूँ, पार्ट 1। प्लेलिस्ट अवेलेबल है हरियाणा करंट अफेयर्स 2024 से 2025 के नाम से। उसमें आप लास्ट पार्ट देख सकते हैं। तो 15 तक मैंने आपको 15 योजनाएं बता दी थी डेट के साथ, और उनका क्या ऑब्जेक्टिव है, इसमें क्या किया जाता है उसके साथ। तो चलिए आज से फिर करते हैं हम दोबारा से, क्योंकि बहुत सारी हरियाणा में योजनाएं चल रही हैं। तो जो योजनाएं जब से शुरू हुई हैं तब से जो अब तक चल रही हैं वो सारी ही मैं आपको यहाँ बता रही हूँ। अब बात करेंगे हम 16 पे, वंदे मातरम योजना। तो देखिए, जो वंदे मातरम योजना है वो 9 जनवरी 2004 से स्टार्ट हुई थी। क्यों हुई थी कि गर्भवती महिलाओं को 9 तारीख को मुफ्त टीकाकरण और जांच कराई जाती थी। जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं उनको मुफ्त वैक्सीनेशन किया जाता था। टीटी वगैरह का जो एक वैक्सीनेशन होता है और साथ में मुफ्त जांच भी होती है। तो ये है वंदे मातरम योजना का ऑब्जेक्टिव। इसके बाद है मध्याह्न भोजन योजना, जो कि 15 अगस्त 2004 को। मध्याह्न क्या होता है? ये मिड डे मील, जो दिन के दोपहर का जो भोजन दिया जाता है, मिड डे मील। तो 15 अगस्त 2004 को ये स्टार्ट हुई थी। क्यों हुई थी? न्यूट्रिशन फॉर चिल्ड्रन इन गवर्नमेंट स्कूल। जो भी स्कूल के बच्चे हैं, गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे, उनको भोजन कराया जाता था। न्यूट्रिशन भोजन होता था, जैसे कि उसमें आपके अन्न मोटा अनाज है, या फिर आपके कुछ दही है, खिचड़ी है। तो ये जो भी सारी चीज़ें बच्चों के लिए हेल्दी होती हैं, जिनके पेरेंट्स अफोर्ड वगैरह नहीं कर पाते, तो उनके लिए योजना चलाई जाती है। नाम क्या है इसका? मिड डे मील योजना, मध्याह्न भोजन योजना। इसके बाद है डॉक्टर अंबेडकर मेधावी छात्र योजना, जो कि 2005 से 2006 के बीच में चलाई गई थी। और ये एससी और एसटी जो छात्र होते थे, जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के जो बच्चे होते थे, उनको छात्रवृत्ति दी जाती थी। कितनी? स्कॉलरशिप 60% से ज़्यादा जिनके मार्क्स आते थे तो उनको स्कॉलरशिप दी जाती थी इस योजना के तहत। तो आपको ये योजना पता होनी चाहिए। इसके बाद है देखिए स्वयं सिद्धा योजना, जो कि 2002 में स्टार्ट हुई थी। स्वयं सिद्धा जो स्वयं सहायता समूह के लिए बनाई गई थी। स्वयं सहायता समूह ना, आपस में मिलकर लोग एक सहायता समूह बना लेते हैं और फिर एक दूसरे की हेल्प भी अपनी बचत से, अपने काम से करते हैं। इसके बाद है 20, जो कि इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी विवाह शगुनी योजना। ये 14 मई 2005 को, थोड़ी सी ज़्यादा पुरानी लग रही है, लेकिन आपको, अगर आप तैयारी कर रहे हैं हरियाणा के किसी भी एग्जाम की, तो आपको फिर ये नॉलेज होनी चाहिए। इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी विवाह शगुनी योजना 14 मई 2005 को स्टार्ट हुई थी, और 51,000 रुपये दिए जाते थे बीपीएल कन्या के विवाह पर। जो भी बिलो पॉवर्टी लाइन, यानी कि बहुत ज़्यादा गरीब घर की कन्याएं होती थी, उनके विवाह पर दिए जाते थे 51,000 रुपये। ठीक है। और अगर अंतर जातीय विवाह होता था, अपनी जाति से बाहर विवाह होता था, तो 2.5 लाख रुपये यहाँ दिए जाते थे विवाह में। इसके बाद है कृषक उपहार योजना। तो कृषक उपहार योजना 2 अक्टूबर 2000 को स्टार्ट हुई थी। और इससे क्या फ़ायदा था कि जो किसान थे, अगर सरकारी मंडी में अपनी फसल बेचेंगे तो उनको 5,000 रुपये के कूपन मिलेंगे। उन 5,000 रुपये के कूपन से वो कुछ भी खरीद सकते हैं। इसके बाद है 22वीं, जो है ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा। 1989 से 1990 के बीच में हुई थी। यहाँ हरियाणा में ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण किया जाए, इसलिए की गई थी। इसके बाद है वनस्पति वन योजना, जो कि 1 नवंबर 2003 को स्टार्ट हुई थी। इसका भी क्या था ऑब्जेक्टिव? वृक्षारोपण। इसके बाद अरावली परियोजना। तो आपकी जो अरावली की पहाड़ियां हैं, वहां पर वृक्षारोपण करने के लिए 1990 से 1991 में यह योजना चलाई गई थी। इसके बाद देवी रूपक योजना, जो कि 25 सितंबर 2002 में परिवार नियोजन, किसके रिलेटेड? परिवार नियोजन से रिलेटेड योजना है। 500 रेट से लेके 20 साल तक अगर एक ही गर्ल चाइल्ड ने बर्थ लिया है, तो वहाँ माता पिताओं के लिए 500 रुपये दिए जाएंगे पर मंथ 20 साल तक। ठीक है। इसके बाद लाडली योजना, तो 20 अगस्त 2005 को चलाई गई थी। 5,000 रुपये दिए जाएंगे 5 सालों तक लगातार, जो दूसरा और तीसरी बेबी गर्ल होगी उसके लिए, ताकि लोग अपनी भ्रूण हत्या ना करें कन्याओं की, इसलिए। इसके बाद लाडली सामाजिक सुरक्षा योजना, जो 1 जनवरी 2006 को स्टार्ट हुई थी। जिन माता पिता के एक ही लड़की है, तो 45 वर्ष की आयु से, मतलब जब माता पिता 45 साल के हो जाएंगे तो 15 सालों तक उनको 500 रुपये पर मंथ मिलेंगे। ये है लाडली सामाजिक सुरक्षा योजना में। इसके बाद देवी सुरक्षा योजना 2 अक्टूबर 2003 को, यानी कि गांधी जयंती पर स्टार्ट हुई थी। अगर दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है तो यहाँ पे गर्ल्स की, तो यहाँ पे उनको दी जाएगी, थोड़ा सा यहाँ पे हेल्प दिया जाएगा, मॉनेटरी हेल्प। इसके बाद बुढ़ापा पेंशन योजना
1987 से चलाई गई थी चौधरी देवीलाल के द्वारा, और 2750 रुपये दिए जाएंगे यहाँ पे बुढ़ापा पेंशन में। अब तो ये बढ़ चुके हैं हरियाणा में। बताइए बुढ़ापा पेंशन योजना अभी हरियाणा में कितनी चल रही है। इसके बाद है महिला पुलिस थाना, तो 29 अगस्त 2015 को स्टार्ट हुई थी। महिला पुलिस थाने बने थे। इसमें नई खेल नीति 12 जनवरी 2015 को स्टार्ट हुई थी। सुकन्या समृद्धि योजना 22 जनवरी 2015 को पानीपत से हुई थी, जिसकी मिनिस्ट्री थी वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर डेवलपमेंट। इसमें बच्चों के लिए, छोटी जो गुड़िया होती हैं, बच्चे होते हैं, उनके लिए खाते खोले जाते हैं और उनमें कुछ पैसे जमा किए जाते हैं ताकि बड़े हों, जब बच्चे की शादी हो या वो कुछ पढ़ाई से रिलेटेड करना चाहते हैं तो उनको अपनी एक सेविंग मिल सके। इसके बाद है हरियाणा कौशल विकास मिशन, जो कि 14 जुलाई 2015 को स्टार्ट हुआ था। इसके बाद इंद्रधनुष योजना, जो कि 15 जुलाई 2018 को स्टार्ट हुई थी, जिसमें गाँव में टीकाकरण, जो भी टीकाकरण से रिलेटेड, वैक्सीनेशन से रिलेटेड ये योजना है, ये वैक्सीनेशन कराया जाएगा इसमें बच्चों का। इसके बाद सक्षम युवा योजना, जो 1 अप्रैल 2017 को स्टार्ट हुई थी, जिसमें जो इसका स्लोगन रहा था शिक्षित युवा सम्मानित योजना, यानी कि जो लोग शिक्षित हैं उनको इस तरीके से स्किल्स दी जाएंगी कि वो आगे अपना काम खोल सकें, अपना अच्छा रोज़गार मिल सके और उनको मॉनेटरी हेल्प भी दी जाएगी। तो ये हमारी 35 योजनाएं हमने कर ली हैं, 16 से लेके 35 तक। तो आई होप कि आपको समझ आई होंगी ये योजनाएं। अगर आपको पसंद आई है क्लास, आप ऐसी ही और भी क्लास लेना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। बहुत सारी क्लासेस अवेलेबल हैं, प्लेलिस्ट अवेलेबल हैं, जो कि आपकी चाहे आपकी वो सिविल सर्विसेज की तैयारियाँ हों या आपके टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी हों, आपके लिए बहुत हेल्पफुल हैं। थैंक यू सो मच।